सर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। 16 लाख बच्चे हर साल सिर्फ बीटेक से ग्रेजुएट हो रहे हैं। इनमें से 40% ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल एज पर मेनी इंडस्ट्री रिपोर्ट्स। क्या इशू क्या है सर? एक एजुकेशन कल्चर जो है वो हमारे कंट्री के अंदर जो बना हुआ है वो ये है कि भाई सो एट Mirai when we say AI first education, what do we mean? आए दिन बच्चे आते हैं और बोलते हैं How are we giving a very complete ecosystem to the student? कॉलेज एंड इंडस्ट्री प्रिपरेशन, इसका जो बीच का गैप है, वी आर ओनली जस्ट ब्रिजिंग द गैप। I think that is something which is very game changing. Hi, I'm Arpit. I'm the founder and CEO at Mirai, and today we are here for the first on-camera conversation with the founding team at Mirai School of Technology. Today with me, we have Varun and Karthik. They are the founding pillars of Coding Blocks, a company which has trained more than 250,000 students over last 2 decades. Welcome to the discussion, sir. थैंक्स Thank you so थैंक much. यू। सर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उससे शुरू करते हैं एंड इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। इंडिया में 35% से ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है। बिल्कुल 16 लाख बच्चे हर साल सिर्फ बीटेक से ग्रेजुएट हो रहे हैं। बिल्कुल इसके अलावा भी BCA और काफी कई टेक डिग्रीज है जिनसे और ज्यादा बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। बिल्कुल इनमें से एंड देयर आर मेनी इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, इनमें से 40% ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल एज पर मेनी इंडस्ट्री रिपोर्ट्स। और ये काफी टेक CEOs ने भी बोला है, इंडियन CEOs ने बोला है। बिल्कुल सही बात। व्हाट इज योर टेक? आपको क्या लगता है कि व्हाट इज लीडिंग टू दिस? एंड इसमें बस एक चीज और ऐड करूंगा, इनमें से जितने बच्चों की अच्छी टेक में जॉब लगती है वो भी काफी कम है। सिर्फ 2% बच्चे हैं जिनकी 7 डिजिट CTC लगती है ऑफ द टोटल ग्रेजुएटिंग बैच। दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बिल्कुल। फॉर अ कंट्री जहां पे 35% यूथ है, वहां पे अगर 2% बच्चों की अच्छी जॉब लग रही है, मैसिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट। व्हाट इज योर टेक? क्या लगता है? आपने तो इतने बच्चों को पढ़ाया, क्या इशू क्या है सर? सर देखिए, इसमें ना एक एजुकेशन कल्चर जो है वो हमारे कंट्री के अंदर जो बना हुआ है वो ये है कि भाई आपको पहले स्कूल करना है, फिर आपको कॉलेज करना है। तो जनरली हर पेरेंट चाहता है भाई मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए। तो इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और सीट्स बहुत हैं, बहुत। कहीं ना कहीं आप सेट हो रहे हो, अब आप पढ़ रहे हो। अब प्रॉब्लम देखिए स्टार्ट होती है ग्रास रूट लेवल पे। बच्चा कॉलेज में घुसता है, प्रॉब्लम कॉलेज की भी नहीं है, जो क्यूरिकुलम डिलीवर हो रहा है एक वो आउटडेटेड है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। दैट्स ट्रू। क्यों? बिकॉज एक लेगेसी चल रही है, उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है। अब कॉलेज के अंदर प्रॉब्लम क्या है? 4 साल की डिग्री है, 48 से 54, 58 सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो। इतना बोझा है बच्चे के ऊपर कि वो डेप्थ में नहीं जा सकता। तो कॉलेज भी डेप्थ में नहीं जा सकता। कॉलेज क्या करेगा? कॉलेज स्किम करेगा। स्किम करके वो आपको, स्किमिंग आपकी जितनी हो गई, उस स्किमिंग के बेसिस पे बोलेगा ठीक है भाई आप पास हो गए, दैट्स इट। ठीक है ना? बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है, कंपनी कहती है मुझे चाहिए इन डेप्थ नॉलेज, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और अगर ये 2 चीज़ें मुझे मिलेंगी तो मैं बच्चे को सिलेक्ट करूंगा या करूंगी। सर व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सर जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, तो मैं तो इन डेप्थ घुसा हुआ हूँ बच्चों के साथ, उनकी प्रॉब्लम्स समझने के लिए कि बच्चा फंसता कहाँ है। लैक ऑफ अवेयरनेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आई हैव सीन कॉलेजेस जहाँ पे 9.5 CGPA है बच्चे की, और अगर मैं उसको सिंपल सा एक टेस्ट दे रहा हूँ, वो बच्चा टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहा, वो कह रहा है ये क्या हो गया, मैंने तो पढ़ा कुछ था, अब प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप में ये होता है भैया, तो किसी ने बताया ही नहीं मेरे को। उसको लगता है CGPA 9.5 आई है, आएंगे कंपनी वाले मेरे पे फेंकेंगे, ले भैया आप आओ, आप पे फूल बरसा रहे हैं, रेड कारपेट बिछा रहे हैं। ये होता नहीं बच्चे को। तो एक्सपेक्टेशन बच्चे की बहुत ज्यादा उस टाइम पे ब्रेक हो जाती है। और अगर बच्चे को एक्चुअल में सही पाथ मिल जाए, तो मैंने ये भी देखा है कि अगर Tier 4 से है, Tier 5 से है, कॉलेज ऐसा है जहां पे कोई कंपनी भी नहीं आती, तब भी बच्चा इज एबल टू क्रैक गूगल। फेयर। अगर मैं इसको कंसाइज करूं तो आप बोल रहे हो कि राइट गाइडेंस एट द राइट टाइम, बिल्कुल। एंड स्पेशली फॉर दोज जो Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस में हैं, जो शायद IIT क्रैक नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन, फाइनेंशियल, ज्योग्राफिकल, कुछ भी हो, एग्जैक्टली नहीं जा पाए, उनको राइट गाइडेंस राइट टाइम पे नहीं मिल रही। आई हैव रियलाइज्ड जो आपने पॉइंट बोला कि CGPA 9.5 है,
ऑन पेपर आपका रेज्यूमे एकदम सही है, शायद आपने वो चैट जीपीटी से ही बनवाया हो, हाँ एग्जैक्टली। बट जब इंटरव्यू में बात करने जाते हो तो पता चलता है कि यार आपको इन डेप्थ नॉलेज तो नहीं है, देयर इज समथिंग दैट यू आर मिसिंग। आई थिंक दैट इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम टुडे, दैट ए करिकुलम इज वेरी आउटडेटेड एंड बी गाइडेंस एट द राइट टाइम for the right student is missing, especially in tier 2 and tier 3. Absolutely. This is something that we will solve at Mirai School of Technology. एग्जैक्टली। तो सर एक चीज पे और बात करते हैं। हम लोग काफी इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं जिसमें पता चलता है कि 2030 में जो जॉब्स होंगी उनमें से कई तो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती, एंड दिस रेशियो इज समवेयर क्लोज टू 50%. सो एट Mirai, when we say AI first education, this is what is our promise to the student. What do we mean? सर देखिए, इसमें ना होता क्या है, हमको तो आए दिन बच्चे आते हैं और बोलते हैं भैया AI आ रहा है, हमारी ना जॉब चली जाएगी, AI तो हमारी जॉब खा जाएगा। सो हम लोगों को सबको ये समझना पड़ेगा, ये कुछ 100 साल पहले हो चुका है ऑलरेडी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, है ना, सब लोग यही कहते थे अब तो मशीन ही सब कुछ काम करेंगी, तो इंसानों के पास काम ही नहीं रहेगा। अरे भाई मशीन चलेगी कैसे, किसी को तो चलानी पड़ेगी। There is a very big tech company, very big, right? So that tech company almost a year back announced to all its developers कि भाई आप जितने भी AI tools हैं जो कोडिंग में हम यूज कर सकते हैं उसको अच्छे से देख लो। We will not fire one single guy from the organization, right? But all of you must know all these AI tools and they should help increase your efficiency. तो AI जॉब खाएगा नहीं, AI आपको हेल्प करेगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा। तो हमें यह समझना है कि अगर AI आ रहा है तो हमें AI को एक्सेप्ट करना है, अपने आप को एक अच्छा कोडर पहले बनाना है, एक अच्छा कोडर बना के उस टूल्स को यूज करना है और वो मेरी एफिशिएंसी बढ़ाने वाला है। सो AI फर्स्ट इज द थीम हियर एट Mirai. इट इज आवर मोटो, इट इज आवर विजन। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट डे से जो भी क्यूरिकुलम डिलीवर कर रहे हैं ना बच्चे को, उसमें AI इन्वॉल्व है। जैसे ही जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके साथ उसको हम ये बता रहे हैं कि AI इसको कॉम्प्लीमेंट कैसे करेगा। बिल्कुल, सो दैट अब जब मेरा बच्चा डेवलपर बन के बाहर निकलेगा तो उसको मुझे AI सिखाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सीखा हुआ है। उसको कोडिंग भी आती है, उसको AI भी आता है और वो इंडस्ट्री रेडी है। Fair. This is what we really plan to do at Mirai. I think very interesting take, sir. So I think how we are incorporating AI in the fundamental DNA of learning and how we are doing it in every class is really important. But हम ये जब कर रहे हैं AI first education, क्यों हम ला रहे हैं और why is it important? आज ट्रेडिशनल कॉलेज एजुकेशन में क्या कुछ बच्चों से आपका इंटरेक्शन हुआ है, कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, कुछ ऐसा वाक्य है जो आप बताना चाहेंगे कि जहाँ पे हम AI फर्स्ट एजुकेशन अगर होता तो उस बच्चे का करियर शायद कहाँ का कहाँ होता? मेजर जो मैंने देखा है ना, तो बच्चे ज्यादातर आके जो मेरे से पूछते हैं कि भाई AI हमारी जॉब खा जाएगा, मैं पूछता हूँ पहले ये बता तेरे पास जॉब है? खाएगा तो तब जब तेरे पास होगी। तो ऑल दैट इज हैपनिंग इज बच्चों में ना केओस बहुत ज्यादा जल्दी मचता है। अब होता क्या है, व्हेन वी गो टू इंडस्ट्री, तो मेरे पास अभी रिसेंटली जो प्लेस्ड हैं स्टूडेंट्स मेरे, काफी टाइम से काम कर रहे हैं, दे केम टू मी एंड दे सेड भैया हमारे जो टीम के अंदर चल रहा है हर कोई को पायलट यूज कर ही रहा है। तो इट इज नॉट दैट कि भाई उनको बोला जा रहा है कि तुम अपनी जॉब छोड़ के यहाँ से निकलो। तो अगर मैं एक रिसेंटली स्टोरी बताऊं, कोडिंग ब्लॉक्स में एक बच्चा था, वो एक ऑर्गेनाइजेशन से गूगल के अंदर शिफ्ट कर रहा था। तो मेजरली गूगल ने भी उससे जो पूछा दैट वाज मोर ऑफ द फंडामेंटल्स वाला पार्ट। और जो मैं स्टार्टअप्स में भी देख रहा हूं, जो बच्चे मेरे इंटरव्यूज अभी रिसेंटली दे रहे हैं, दे आर आल्सो मच मोर फोकस्ड टुवर्ड्स कि भाई फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स आपके कितने क्लियर है। अब फंडामेंटल्स के अंदर सबसे ज्यादा जो गलती बच्चा करता है, अब हम मिराई में आ गए, बीटेक हमारी है 4 साल की, विच इज नॉट ट्रू एग्जैक्टली। अब बीटेक इज नॉट अ 4 years। 4 साल तक तुमने बीटेक करी तो तुम रह गए अनप्लेस्ड और तुम्हारी प्लेसमेंट लगेगी ही नहीं। रीजन बीइंग, फर्स्ट ईयर के बाद ही बच्चों के लिए बहुत सारी इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाती है। तो जितने भी हैकाथॉन्स हैं, जितने भी इंटर्नशिप्स हैं, बच्चे के सेकंड ईयर में आते हैं। तो अगर एक बच्चा अपना एक मोटिव क्लियर लेके चले कि भाई मैंने आया, सबसे पहले मैंने अपने प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करा, देन मैंने अपने डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग करा, अब सेकंड ईयर में जाके आई एम एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इनटू हैकाथॉन्स।
इसके बेसिस पे यू वुड एक्चुअली फील कॉन्फिडेंट कि यार इतना भी बेवकूफ नहीं हूं मैं कि जितना मुझे बताया जा रहा है, बिकॉज व्हेन यू अचीव समथिंग देन ओनली यू फील कि यार मैंने कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा. दिस इज द बेसिक जो चीज है हम केटर करना चाह रहे हैं एट मिराई कि भाई वी वुड मेक देम इंडस्ट्री रेडी एज सून एज पॉसिबल. These are, I think, very very valid point. And इस पे if I recall, जितने भी बच्चों से मैं बात करता हूँ, I always ask them कि जब प्लेसमेंट की तैयारी शुरू करी थी तो what was that point जब आपको रियलाइज हुआ कि यार कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो गड़बड़ है. और यूजुअली इसका आंसर होता है जब पहला इंटरव्यू दिया था तब. तो एक बार आई थिंक इस बारे में बात कर लेते हैं कि मिराई में हम कैसे इंश्योर कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर कि ये माइलस्टोन्स हैं जो हर बच्चा अचीव करेगा. सर देखिए इसमें ना आई थिंक हम सब ने नोकिया यूज किया हुआ है. नोकिया एट वन पॉइंट इन टाइम वाज द बेस्ट सेलिंग फोन इन द वर्ल्ड. एंड नोकिया को ऐसा लगता था कि भाई मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. एंड्रॉयड आया, लोगों ने अडेप्ट किया, नोकिया ने अडेप्ट नहीं किया. ठीक है, नोकिया आउट हो गया. That's true. तो हमें यह समझना है, और ये डार्विन थ्योरी भी आप जानते ही हैं, ठीक है ना, जो अडेप्ट कर लेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. अब हमें समझना पड़ेगा कि भाई हायरिंग पैटर्न क्या है. आज से 5 साल की पहले की बात करते हैं. 5 साल पहले तक क्या ट्रेंड था? कंपनीज आती थी, आके 3rd ईयर के एंड पे टेस्ट दिया, और आपने वो टेस्ट दिया, कहीं ना कहीं आप लगी जाते थे. तो ये 5 साल पहले होता होगा, आजकल नहीं होता सर ये. तो हम जनरली मुझसे कोडिंग ब्लॉक्स में आके पूछते हैं बच्चे, तो मैं पहला सवाल यही करता हूँ, भैया इंजीनियरिंग कर रहे हो, कितने साल की इंजीनियरिंग? बोलते हैं 4. मैं कहता हूँ नहीं, पहले 3 की होती थी, क्योंकि 3rd ईयर के एंड पे जितना आता है उसके बेस पे जॉब लगती थी. अब ये पैटर्न और चेंज हो गया है. अब ये पैटर्न 2nd ईयर पे चला गया है. Okay. अब 2nd ईयर के एंड पे बच्चे इंटर्नशिप्स टारगेट करते हैं. स्मार्ट बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, जिनको बड़ी जॉब चाहिए, जिनका टारगेट. अगर आप लोग भी चाहते हो कि एक बड़ी जॉब क्रैक करनी है तो 2nd ईयर के एंड पे इंटर्नशिप्स क्रैक करनी पड़ेगी. ऑल बिग कंपनीज हैव देयर इंटर्नशिप्स. फ्लिपकार्ट की बात कीजिए, अमेजोन की बात कीजिए, गूगल की बात कीजिए, स्टेप है, वी है, ग्रिड है, एंगेज है, माइक्रोसॉफ्ट का, बहुत सारे इंटर्नशिप्स आएंगे. और प्रॉब्लम क्या होती है भाई, हम एज पेरेंट्स, एज टीचर्स 11वीं 12वीं में बच्चों को क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना तुम सबको, यही बोलते हैं, एक अच्छा कॉलेज ले ले बेटा, एक अच्छी ब्रांच ले ले, उसके बाद हम तुझे कभी परेशान नहीं करेंगे, तेरी लाइफ सेट है. बच्चा बेचारा, बच्चे को लगता है ये बोला है, इसका मतलब तो ये है कि मैं कॉलेज में घुसूंगा और मेरी जिंदगी की अय्याशी शुरू होगी. मैं First, second year मस्ती में हाँ, 1st 2nd ईयर में मस्ती मारूंगा. सी कोडिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न. ऐसा नहीं है कि जैसे 10th का मैथ्स था, आप गए, आपने पढ़ा और आपका हो गया. इट इज जस्ट लाइक JEE एडवांस्ड. जिसको नहीं आता वो नहीं करा सकता. अब हमारा थॉट मिराई में क्या था? हमारा थॉट मिराई में बहुत सिंपल था, यार ये गैप को ब्रिज कर देते हैं ना. एक ऐसा कॉलेज होना चाहिए जहां पर बच्चा एक बार आए, एक ही बार पढ़े, एंड एंड ऑफ चेन. मतलब उसने जितना पढ़ लिया ना उतना ही आएगा अमेजोन के अंदर, उससे ज्यादा नहीं आने वाला. तो बस यही थॉट थी जिसको सोच के हमने कहा बच्चों का प्रेशर कम करते हैं और एक ऐसा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी लाते हैं जहां पर बच्चा आए, एक ही जगह पे पढ़े, एंड ही सेट फॉर लाइफ. अगर आप मिराई में आ रहे हैं तो प्लीज ये सोचकर मत आना कि पहले 2 साल हम मजे मारेंगे. हम नहीं मजे मारने देंगे आपको. पहले 2 साल सर हम बहुत पढ़ाई करवाएंगे बच्चे को. उसके बाद जब उस बच्चे को पैसे आने शुरू हो जाएंगे ना, फ्रीलांसिंग से, इंटर्नशिप से, हैकाथॉन से, तो जब वो देखेगा इंटर्नशिप से आ रहे हैं यार मुझे इतने पैसे, मुझे 1.5 लाख रुपए मिल रहा है महीने का, मैं अपने कॉलेज की फीस खुद पे कर सकता हूँ. मैं इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ, मतलब ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया हूँ कॉलेज में. तो वो थॉट है. तो सर आई थिंक देखो डिग्री तो इम्पोर्टेंट है, राइट, बट इट इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज स्किल्स. अब स्किल्स एक बच्चे में राइट इनकलकेट करने के लिए जितना इम्पोर्टेंट करिकुलम है उतना ही इम्पोर्टेंट है मेंटर्स, टीचर्स. कौन पढ़ा रहा है आपको, कैसे पढ़ा रहा है वो आपको. जैसे अब मैं अगर याद करूँ अपने कॉलेज का, बिट्स में मेरा फेवरेट लेक्चर होता था एक फाइनेंस सब्जेक्ट का, क्योंकि उसकी फैकल्टी बिट्स के पास में हमारी जुआरी इंडस्ट्रीज है, उनके CFO आके पढ़ाते थे. एंड दैट यूज्ड टू बी अ वेरी फन लेक्चर. मतलब हम टीचर से पहले क्लासरूम में पहुंचते थे, बिल्कुल उतना फन होता था.
जिस तरह से वो इनसाइट्स देते थे, रियल वर्ल्ड एग्जांपल देते थे, वो कुछ बात ही अलग थी। तो व्हाट इज योर टेक? मेरा ही में कैसे से मेंटर्स होंगे, बच्चों को क्या मिलेगा, कैसे वो राइट स्किल्स मिलेंगे? तो जैसे आपने कहा कि आपको उनकी क्लास बहुत पसंद आती थी बिकॉज इट वॉज मोर ऑफ प्रैक्टिकल, आपको लगता था आप कुछ यहाँ से सीख रहे हो। तो जब लर्निंग एक बच्चे की होती है, तो जैसे स्कूल में बच्चों को बहुत मजा आता था, रीजन बीइंग आप समझते थे सब कुछ और आप इंप्लीमेंट भी कर लेते थे जो आपसे पूछा जाता था। अब सेम चीज कॉलेजेस में अगर हम चाहते हैं बच्चा इनकलकेट कर पाए, तो अगर आप जा रहे हो कोडिंग के अंदर, तो जो हम मेंटर्स इनकलकेट करते हैं दे आर बेसिकली इंडस्ट्री के लोग, जिन्होंने एक्चुअल में किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम किया हुआ है। आपने आज लीड कोड एक वेबसाइट है जहां पे बच्चा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है, हम गए, हमने बोला चलो भाई आज हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपने पढ़ लिया, ये पोर्टल पे कल क्वेश्चन आया था, जिसने अटेम्प्ट करा था आ जाओ, तो मैं बताता हूं कि इसको बेस्ट वे में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते, तो आपको भी लगे अच्छा ये तो यार चल रहा है ट्रेंड में, तो आई शुड डू दिस। तो मेंटर्स वुड बी फोकसिंग ऑन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल लर्निंग। तो आधी क्लास में आप पढ़ रहे हो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, देन उनको इंप्लीमेंट करके देख रहे हो, फिर घर जाकर यू एक्चुअली ट्राई दोस कॉन्सेप्ट्स ऑन समथिंग जिस पे रियल वर्ल्ड के अंदर लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, वेयर यू फील कि हाँ भाई मैंने अचीव करा, ट्रू, एंड उसके बेसिस पे आपकी लर्निंग बेस्ट होती है। तो हम बोल रहे हैं टेक प्रोफेशनल्स एज योर टीचर्स, एग्जैक्टली दिस विल बी द कंसेप्ट। वो आपको नेसेसरी थ्योरी कंसेप्ट भी सिखाएंगे, बट उनको रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट कैसे करना है, बिल्कुल, उस पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। एग्जैक्टली, आई थिंक दैट्स रियली फैंटास्टिक। बट सर आप एक बात बताओ, हमने एक अच्छी फैकल्टी दे दी, हमने एक अच्छा करिकुलम दे दिया, ठीक है, 2 वेरी फंडामेंटल पिलर्स वी हैव सॉल्व्ड। हाउ आर वी गिविंग अ वेरी कंप्लीट इकोसिस्टम टू द स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट ही विल हैव? क्या लर्निंग इकोसिस्टम उसको मिलेगा, किस तरह के उसके पीयर्स होंगे, किस तरह का उसका कोडिंग कल्चर डेवलप होगा, ये सब हम मेरे में कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे के लिए? सर देखिए, ये जो कोडिंग है ना, ये मतलब बाय नेचर डिफिकल्ट होता है। ये एक बर्न साइकिल है, जैसे हम बोलते हैं ना भाई सोना तो तप के ही मतलब निखरेगा, ये सेम है, डेवलपर को इस साइकिल से जाना ही पड़ेगा। दुनिया में कोई एक भी ऐसी एक्सेप्शन नहीं है जिसमें डेवलपर इस साइकिल से ना निकला और बोल दे कि भैया मैं बहुत तोड़ू कम्पिटिटिव प्रोग्राम में। अब बात आती है कि भाई हमने सोचा कि भैया हम एआई पढ़ाएंगे, अब एआई पढ़ाने के लिए हमने उसको चीज़ें पढ़ा दी, अब इम्प्लीमेंट करने बैठेगा, राइट? लैब्स चाहिए, हाई पावर्ड मशीन्स चाहिए, एग्जैक्टली, ठीक है, पर्सनल लैपटॉप्स चाहिए, इसके बगैर नहीं पढ़ पाएगा। ये सारी चीज़ें मेराई के अंदर दी जाएंगी। आपको लैपटॉप मिल रहा है, आपको लैब्स मिल रही हैं, हाई पावर्ड मशीन्स मिल रहे हैं, जीपीयूज मिल रहे हैं। ये जो इम्पॉसिबल फीट है ना, जो बाहर जनरली नहीं कर पाते हैं लोग, वो हम यहाँ पर अचीव करेंगे। तो हम बस स्टूडेंट का जो ये डिलेमा है ना, कॉलेज एंड इंडस्ट्री प्रिपरेशन, इसका जो बीच का गैप है, वी आर ओनली जस्ट ब्रिजिंग द गैप एंड मेकिंग श्योर दैट एक ही जगह पे वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। Yeah. That's what we are getting. I think if I look at a lot of traditional colleges also, वही ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, पुरानी लैब्स, नॉट मेंटेन्ड, क्लासरूम जो काफ़ी 100 बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए बना दिया गया है विद ट्रेडिशनल डेस्क, कोई मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। आई थिंक वन थिंग विच आई एम पर्टिकुलरली वेरी प्राउड ऑफ, हम थ्योरी और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इतना भी डिफरेंस नहीं करते, क्योंकि हमारी क्लासेस ही हमारी लैब्स हैं। बिल्कुल, हम क्लासेस में बिना लैपटॉप के पढ़ाई नहीं कराएंगे आपको। वेरी ट्रू। तो उसके लिए लैपटॉप अगर आपके पास नहीं है, हम मेरे में आपको एप्पल मैकबुक डे 1 से देंगे ही देंगे। आपको वो क्लास में लेके आना है, वहीं प्रैक्टिस करनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि थ्योरी पढ़नी है तो क्लास में जाओ, प्रैक्टिकल करना है तो लैब में जाओ। एंड आई थिंक एट मेरा इफ द स्टूडेंट इज गेटिंग ऑल 3, द राइट करिकुलम, द राइट फैकल्टी मेंटर एंड द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक दैट कैन रियली क्रिएट अ वेरी कोहेसिव लर्निंग इकोसिस्टम जो उनको वो ईयरली आउटकम्स दे सकता है दैट वी डिजायर टू गिव देम। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर, राइट एजुकेशन, अच्छा करिकुलम, अच्छी फैकल्टी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉमिस ऑफ गुड आउटकम्स, ये तो काफ़ी न्यू एज स्कूल्स दे रहे हैं, ठीक है, काफ़ी न्यू एज टेक स्कूल्स आ गए हैं जो ये सेम प्रॉमिस करते हैं। एग्जैक्टली। तो एक मिडिल क्लास बच्चा जो कि मेरिटोरियस है, एस्पिरेंट है, कुछ करना चाहता है, बट फाइनेंशियल मीन्स नहीं है, तो हाउ इज इट दैट वी एट मिराई आर इंश्योरिंग कि उसको वो सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो सेम इंफ्रा, वो सेम फैकल्टी 10 लाख रुपए के अंदर अंदर मिल जाए, जिसके लिए बाकी दुनिया 20 से 25 लाख चार्ज कर रही है?
कैसे डिलीवर करते हैं हम क्वालिटी एजुकेशन इन अ राइट बजट फॉर द स्टूडेंट? सर देखिए, मेराई के अंदर जो भी हम डिलीवर कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग एनी अननेसेसरी expenses on anything that does not matter for the kid, Okay. right? Academics is all that matters. बिल्कुल. All that matters. Resources are all that matters. And it is the only thing that we are going to spend on. मेरे कॉलेज के प्रॉफ थे, तो दे टोल्ड मी वन थिंग कि भाई अगर कुछ बिल्ड कर रहे हो ना, तो हिंदुस्तान की जनता के लिए ऐसा बनाना दैट शुड बी सस्ता, सुंदर, टिकाऊ. एजुकेशन आई फील इट इज नॉट अबाउट हम बच्चे से लूट लें. इट इज मोर अबाउट जो बच्चा अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, क्या आप उसको उसका 10x वापस रिटर्न करा सकते हो या नहीं कर सकते हो. अब उतना जितना चाहिए बच्चे से हमें टू मेक श्योर कि बच्चा आगे जाके एक्सेल कर सके, मिनिमम में बेस्ट ले सके. दैट इज द मेन विजन बिहाइंड इट. Fair enough. And I think one thing which I particularly find very interesting is कि it's not about how much investment you're gonna make. आप 10 लाख इन्वेस्ट करो, 6 लाख इन्वेस्ट करो into your education. What is more important is your time. ये 4 साल वापस नहीं आने वाले. मेजर सर होता क्या है कि जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चा आपके सामने एक रेज्यूमे रखता है, आप इसको हायर करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे, एट द पैकेज यू एक्सपेक्ट ये बाहर ले सकता है. इफ आंसर टू दैट इज यस, ये बच्चा पक्का जाके एम्प्लॉय हो जाएगा. इफ आंसर टू दैट इज नो, तो ये बच्चा बाहर भी एम्प्लॉय नहीं होगा. अगर आप ही नहीं हायर करना चाह रहे तो बाहर कोई और क्यों हायर करे. Yeah, that's true. I think one thing which is again very core to Mirai is for the right student who has the right aspiration, financial restriction should not be a boundary. There are ample amount of scholarships that we are offering. All the infrastructure that you need is given to you. You are given a personal MacBook, you are given an Apple lab, you are given a robotics lab, you are given a collaborative space where you can just collaborate with peers. Your classroom is also new age. You have a very dedicated separate area. So I think all of this delivering within that 10 lakh or not charging 20 or 30 lakh which market is charging, I think that is something which is very game changing. It is something very revolutionary. बिल्कुल बिल्कुल. इसमें सर क्या है ना, बच्चा जनरली ये भी देखता है कि ROI क्या मिल रहा है मुझे ना, तो वो ROI मेराई में मतलब काफ़ी ज़्यादा डेफिनेटली होने वाला है. और सीधी सी बात है, मतलब हम तीनों की किक क्या है, हम तीनों की किक है, एक बच्चा आए और गले लग के बोले भैया थैंक यू, मेरी ना गूगल में इंटर्नशिप लग गई. As a faculty, as a mentor, what else can you want? Right? Yeah. आपका बच्चा सक्सेसफुल है, 4 साल का आउटकम उसको 2 साल में अगर मिल सकता है, और जो 2 साल पहले वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं वहां पहुंच सकता हूं क्या. हम सबको पता है ऐसी कई स्टोरीज जिसमें एक मेरिटोरियस बच्चा बिकॉज ऑफ सम रीजन पीछे रह गया था, और उसको अगर राइट टूल्स, राइट गाइडेंस मिल पाती एट द राइट टाइम, तो वो कहाँ का कहाँ पहुंच चुका होता. आई थिंक दैट किक, दैट विजन इज समथिंग which is very close to all of us at Mirai. This reminds me of a incident jab one of my student and we were just mentoring her for some basic level coding, programming and all. जिस दिन उसकी जॉब लगी, उस दिन उसने आके बोला कि आज जो मेरा पैकेज है वो मेरे पापा के पैकेज से 4 गुना ज्यादा है. बिल्कुल. एंड जो उसको अब अपनी लाइफ के लिए विजन दिख रहा था कि अब मैं अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकती हूँ, कितना कुछ अचीव कर सकती हूँ, that was something which was very very personal to me. बिल्कुल. And जिस दिन we achieve हुआ, I think वो vision, वो kick, there is something which is driving, fueling Mirai as well. बिल्कुल सर. So in coding blocks, in the last 11 years, we have trained more than 250,000 software engineers. And you name the company, we have a placement year after year. Google, Amazon, Microsoft, जो भी company तुम लोग सोच सकते हो ना, उसके अंदर हम लोगों के internships और placements होते हैं. Mirai is our biggest bet till now. तो यार अगर फोड़ना चाहते हो और लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो एंड यू आर सीरियस अबाउट योर करियर, सो टेक दिस फर्स्ट स्टेप नाउ. At Mirai School of Technology, there are few things which we promise you. AI first education, right faculty, right peer set, right infrastructure is just few of them. If you are serious about your future, come check us out. We are in Delhi NCR and Bangalore. We have a very limited cohort size and the applications are open.